रात में भी डर नहीं रहता, निडर होके निकलते हैं 2 बजे। जिस डर की बात आप कर रही थी उसी डर में एक लड़की की 23 लड़कों ने 7 दिनों तक रेप किया। ये घटना जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातें करेंगे और प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस मंच से और क्या कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के आज के भाषण को? आज के भाषण को देखते हुए ये हमको हुआ है कि जितनी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं, ऐसे तो सब सरकारों ने निकाले, लेकिन सफल बनाना हमारे मोदी सरकार ने ही किया है कि सारी योजनाओं को उन्होंने सबको सफल किया है। और जितनी हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त हुई हैं, गांव की महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनके हुनर को पहचाना है और उनको लखपति दीदी बनाया है। तो ये ऐसे सरकार को तो जय हिंद बोलेंगे कि सारे कार्यकर्ता है, जितनी हमारी जनता उनसे बहुत खुश है और सारी योजनाएं बहुत सफलपूर्वक सारी चीज़। बनारस में ही एक लड़की का 23 लोगों ने रेप किया है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, अब इस चीज़ के लिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसा कौन सी सरकार है जिसमें घटनाएं नहीं होती हैं? हर सरकार में होती है, ठीक है। कुछ अपनी भी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम लापरवाही करेंगे या कहाँ जहाँ गलती हुई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई गवर्नमेंट की ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के वजह से ऐसा कोई है कि लापरवाही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अपनी भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से जागरूक, हर वक्त आप जागरूक रहिए ना कि हमको इस घटनाओं से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं निकालती, हर तरह से जागरूक करती है। हर एक ऐप ऐसा निकाले जिससे कि हमको महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। 3844 करोड़ का बजट, कितना फ़ायदा होने वाला है आम जनता को? पूरा का पूरा ये बजट आम जनता के लिए ही है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। और जो काशी, जब से हमारे जो सांसद और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, आप मान के चलिए कि सिर्फ ये योजना ही नहीं है, इसको सही समय पे धरातल पे उतारने का काम भी उन्हीं के द्वारा होता है, जिसके लिए हम सारी जो काशीवासी हैं उनको जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं और लगातार हम यहाँ पे महिलाओं से जुड़ते जा रहे हैं। कितना क्योटो बना काशी? क्योटो बना है, देखिए नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री 11 वर्ष हो चुके हैं उनके सांसद बनने से। 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके पहले की आप देखिए सड़कें, गलियां, जो भी था बहुत चेंजिंग हुआ है। हाईवे हम लोग को तो बहुत सौगात मिला है। और देखिए लोगों का काम है, विपक्षियों का काम होता है अक्सर बोलना, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि काशी की जनता उनसे संतुष्ट है और हम सब महिलाएं उनसे संतुष्ट हैं क्योंकि हम लोगों को आज आधी रात में भी डर नहीं रहता, निडर होके निकलते हैं 2 बजे। जिस डर की बात आप कर रही थी उसी डर में एक लड़की की 23 लड़कों ने 7 दिनों तक रेप किया। ये घटना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है चांदनी जी? जी, इस पे मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ सभी अभिभावक को यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि यदि अगर हमारे घर में बच्चियाँ हैं तो मुझे भी अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है कि मेरी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं। हुक्का बार जैसे चीज़ें उसमें आ रही हैं, चरस अफीम जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो अगर मेरी बेटी इन चीज़ों की लती है तो पहले मुझे इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और रही बात जो दोषी 23 लड़के अगर ऐसा घिनौना अपराध किए तो उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कहीं से रिहाई नहीं मिलेगी। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, हर एक के ऊपर बुलडोजर चलता है। अगर ये लोग अपराधी होंगे तो इनके ऊपर बुलडोजर पे तो सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दिया है। बुलडोजर पे बैन लगा दिया है, लेकिन ऐसे अपराधियों के ऊपर बैन थोड़ी ना लगेगा। अगर आप गलत करेंगे तो गलत का आपको सामना करना पड़ेगा, सजा आपको भोगना ही पड़ेगा। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, आप किस तरह देखती हैं? हम मोदी जी को तो अच्छे रूप से देखते हैं कि मोदी जब से आए हैं देश अच्छा हुआ है और अच्छे रूल्स लाए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए लाए हैं, आयुष्मान कार्ड लाए हैं और अस्पताल लाए हैं, जैसे कि बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए लाए हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी हुई है चांदनी जी? जी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। तो लोग प्राइवेट अस्पतालों की रोक क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों को रोक इसलिए करें क्योंकि अब सरकारी में हम लोग को सुविधा मिल रहा है। अच्छा बढ़ती फीस और इस पे कुछ बोलिए। बढ़ती फीस, इतनी फीस मनमाना प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रही है, इस पे तो लगाम सरकार को लगाना चाहिए कि नहीं? प्राइवेट अस्पतालों की भी काफी। हाँ, ये जो फीस बढ़ रहे हैं ना प्राइवेट स्कूलों में हो गया, हॉस्पिटल में, इसमें थोड़ा ना लगाम लगाना चाहिए। महंगाई के हिसाब से थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान मतलब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिल के एक पत्रक हम लोग दिया जाएगा। जो भी यहाँ मनमाना फीस को लेके अगर थोड़ी सी, किताबों के दाम आसमान छू रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको 15,000 में कल देकर आया हूँ। मैं भी पढ़ाती हूँ, बच्चों को फेस कर रही हूँ। तो आप टीचर भी हैं? नहीं, मैं मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी इन चीज़ों को फेस करती हूँ। तो इसके लिए एक पत्रक देना पड़ेगा। अब देखिए हर एक ज़मीनी स्तर की चीज़ों को
वहाँ तक जाना चाहिए। जब सच्चाई ऊपर तक जाएगी तो उस पर लगाम लगेगा, जब ऊपर तक बात जाएगी ही नहीं तो लगाम लगेगा कैसे? मोदी जी को भी पता रहना चाहिए ना मोदी कि योगी उनके जी नीचे तक क्या बात हो रहा है। अगर मोदी जी को पता ही नहीं रहेगा उनके नीचे क्या होगा, आप ब्यूरो कैसे फेल है मानती है क्या? नहीं। मोदी जी को पता नहीं चल रहा है कुछ? नहीं नहीं, पता सब चल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर कुछ ये सालों से चलता आ रहा है, हाँ ये सालों से इसमें चलता सरकार को काम करने की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। और इस समय देखिए सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, तो थोड़ा सा जो प्राइवेट स्कूलों हैं उन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है, और वो लगेगी, जल्द ही लगेगी वहाँ तक। इस परियोजना से महिलाओं को कितना लाभ होने जा रहा है? बहुत लाभ हो रहा है। किस तरह का लाभ? अरे जैसे कि ये मोदी जी निकाले हुए हैं हर तरह का महिलाओं की योजनाएं निकाले हुए हैं, इसलिए इस लाभ हो रहा है। हम लोग लाभ हुआ है तभी ना हम लोग इतना हिम्मत से जा रहे आ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और लगातार हम कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद।